और मणिपुर में अभी जो हिंसा है वो क्यों हो रही है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा, करंट में जो अभी इंडिया जो नाम को लेकर मुद्दा चल रहा है। उनसे पूछा कि इंदौर में आपको क्या अच्छा लगता है, वो रैपिड फायर क्वेश्चन हुआ। जिनका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है और प्री का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब उनको मेंस की तैयारी करना चाहिए या प्री की तैयारी करना चाहिए उनको? हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता, आज दिनांक 8 सितंबर का अभी इंटरव्यू दे के सर आए हैं, तो सर से जानेंगे कैसा क्या इंटरव्यू हुआ, क्या माहौल रहा, कैसे तैयारी की। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित सिंह राजपूत। कहाँ से सर आप? शिवपुरी। बोर्ड कौन सा था आपका? माननीय राय अखबार सर का बोर्ड था मेरा। कितने समय तक इंटरव्यू चला आपका? 15 से 16 मिनट। 15। बता दीजिए मुझे कि कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या क्या प्रतिक्रिया हुई आपके बोर्ड में वहाँ पर? उन्होंने संविधान से संबंधित और करंट के मुद्दों पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आर्टिकल 370 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, और मणिपुर में अभी जो हिंसा है वो क्यों हो रही है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा, इससे संबंधित पूछे। और करंट में जो अभी इंडिया जो नाम को लेकर मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछा। इंडिया भारत का जो हाँ, इंडिया जो भारत में कैसा प्रश्न पूछा था, थोड़ा सा उन्होंने पहले तो उसकी फुल फॉर्म पूछी और फिर पूछा कि ये मुद्दा चल क्यों रहा है। ओके। तो मैंने बताया कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और ये इसलिए मुद्दा बन गया है क्योंकि अभी जो G20 में आए हुए सभी मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटर गया था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और जो अपोजिशन में है अभी, उन्होंने सोच लिया कि भारत का मतलब इंडिया का नाम बदल कर भारत करने वाला है। कि और कोई ग्रेजुएशन से संबंधित प्रश्न हुए या गृह जिले से प्रश्न हुए? ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, ग्रेजुएशन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं पूछा। वगैरह से? हाँ, अभी से पूछा था उन्होंने, आप क्या करते हो, तो मैंने क्रिकेट खेलना था और मैं अपने पापा के साथ खेती करता हूँ, तो मैंने बताया कि पापा के साथ खेती करता हूँ और मेरा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, तो मैंने बोल दिया महेंद्र सिंह धोनी। और खेती में क्या चल रहा है अभी, मैंने कहा सर अभी तो बारिश हो गई, सब अच्छा है, सोयाबीन की फसल खाई है और टमाटर लगे हैं। ठीक है। इसके बाद डेफ वगैरह से कैसे प्रश्न हुए? डेफ से मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इंदौर में आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बताया इंदौर में मेरे को जो नाइट कल्चर है वो बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ पर जो राजवाड़ा है वो अच्छा लगता है, और आसपास की जगह हैं जैसे मांडू है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, अच्छी लगती हैं सब। ये बताएं। जो आपने वहाँ पे जवाब दिए, हाँ। उन्होंने जो बोर्ड मेंबर ने प्रश्न किया और आपने जवाब दिए, क्या वो सेटिस्फाई लग रहे थे आपके जवाब से? हाँ, लग रैपिड फायर क्वेश्चन हुआ था मेरे साथ। तो अच्छा। उन्होंने बोल दिया था कि अगर आए तो बताना, नहीं आए तो मत बताना। काउंटर क्वेश्चन वगैरह? काउंटर क्वेश्चन हुए थे जब एक बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने पूछा था माता का स्थान ऊंचा है पिता का स्थान ऊंचा है, तो मैंने बोल दिया कि माता का स्थान ऊंचा है। तो फिर उन्होंने परशुराम जी का उदाहरण दिया था कि उन्होंने अपनी माता का गर्दन, मैंने बोला सर मेरे लिए माता का ही स्थान ऊंचा है। रैंडम क्वेश्चन भी हुए क्या कुछ? रैंडम ज़्यादा मतलब करंट अफेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैं तो करंट अफेयर से ही ज़्यादा। ठीक है। अभी जो 2023 का जो नोटिफिकेशन आया प्री का, हाँ, जो अभी तैयारी करना, मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर अभी बिगिनर है जो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। जो टारगेट है उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? अभी प्री है उसका 17 दिसंबर को, तो प्री के हिसाब से पढ़ें। हाँ, मतलब कैसे पढ़े हैं तो थोड़ा सा वो बताइए, सोर्स का बता दीजिए कि क्या क्या। ज़्यादातर वो अपनी घटना चक्र की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर पढ़ें उनको, और मध्य प्रदेश जी के पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। और ऐसी कोई यूनिट आपके हिसाब से कि इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो एक सेफ स्कोर आप ला सकते हैं? 9th यूनिट में अपना ICT है और 10th यूनिट में कमीशन है, इन पर ज़्यादा फोकस करें और मध्य प्रदेश को साथ में लेकर चलें, उसे रोज़ ही पढ़ें, उनसे अच्छा स्कोर रहेगा। एक क्वेश्चन था मेरा, जो लोग मेंस दे रहे हैं अभी, मतलब जिनका मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है और प्री का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब उनको मेंस की तैयारी करना चाहिए या प्री की तैयारी करना चाहिए? उनको बिल्कुल मेंस की तैयारी करना चाहिए, प्री पर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्री तो हो जाएगा 1.5 महीने में, अगर मेंस अच्छे से किया है तो प्री हो जाएगा। प्रश्न याद आ रहे हो इंटरव्यू से संबंधित? उन्होंने मुझसे पूछा था कि गांधी जी की और गॉडसे की वैचारिक मतभेद क्या हैं, तो मैंने बताया कि गांधी जी सत्य अहिंसा पर चलने वाले थे और गॉडसे जी मतलब कामों को जल्दी निपटाने वाले आदमी थे, ऐसे ही कुछ थे। बोर्ड अभी कितने चल रहे हैं? बोर्ड 3 चल रहे हैं। 3 चल रहे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू होने वाला है या फिर एस्पिरेंट के लिए आपके? वो ज़्यादा टेंशन ना लें और बस अखबार पढ़ें और हॉबी पर थोड़ा सा काम कर लें, बस इतना ही मैसेज। जो आज का न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ना चाहिए क्या, जैसे आज की कुछ खबर? हाँ, आज का पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें मेरे से पूछा गया था आज
जो कमेटी बनी है अभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, उसमें से किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? उसमें अधीर रंजन जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सर आपने जो तैयारी की है सेल्फ किया, कोचिंग वगैरह किया? मैंने कोचिंग की है। मतलब कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका? मैंने ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन की थी। मतलब कितना समय हो गया? 17 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, मैं साथ साथ करता रहा था और उसके बाद से भी कर रहा हूँ। ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था। इंटरव्यू फर्स्ट था और फर्स्ट मतलब पहले प्रयास में आप इंटरव्यू तक पहुँच गए। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि हमारी शुभकामनाएं कि जल्द आपको जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो जल्द मिले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।